अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुफ़िया कमाल। पिछले सेशन में हमने बायोकेमिक के सॉल्ट्स पर बात की। 5 फॉस का हम जिक्र कर रहे हैं। 4 सॉल्ट्स हम कर चुके हैं। अब हम फेरम फॉस पे बात करेंगे, जिसको फॉस्फेट ऑफ आयरन भी कहा जाता है। ये बायोकेमिक का एक और सॉल्ट है। जैसे कि अब तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा, बायोकेमिक में 12 सॉल्ट्स हैं, 12 में से 5 फॉस हैं और उन फॉस का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है पूरी बॉडी में, चूँकि तमाम तर सॉल्ट्स तमाम रेशों में, रतूबतों में या साब में, हर चीज़ में जब शामिल हैं तो उनका डेफ़िनेटली फ़ायदा होगा। तो अब चूँकि ये फेरम फॉस है और फेरम फॉस फॉस्फेट ऑफ आयरन है और ये खून में शामिल होता है, खून में पाया जाता है, तो इसका तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसको इस लेक्चर से मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ी बहुत आप लोगों को नॉलेज आप लोग गेन कर लेंगे और थोड़ा सा फेरम फॉस, जिसको फॉस्फेट ऑफ आयरन कहा जाता है, जब इसकी बात हो रही है कि खून में शामिल होता है, तो खून में जो आयरन होता है उसकी ख़ासियत यही होती है कि वो ऑक्सीजन को जज़्ब करता है और पूरे आपके जिस्म में इसको पहुंचाता है। तो इसके ज़ेरे असर वो तमाम तरह अलामतें जो कि ऑक्सीजन की कमी से या खून में आयरन की कमी से पैदा होंगी वो आएंगी। फेरम फॉस में दमकुशी किसी कैफियत या फिर बहुत तेज़ बुखार, चेहरे का बिल्कुल लाल हो जाना या फिर वर्म, सुर्खी माइल कुछ भी या फिर पित्ती का उछल जाना फेरम फॉस के ज़ेरे असर आता है। इसमें खून का दौरा बहुत तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जिस्म गर्म हो जाता है या फिर जिस्म पर लाल लाल जगह जगह धब्बे पड़ने शुरू हो जाते हैं या फिर खून जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पर एक जगह जमा होना शुरू हो जाता है। बच्चों में खून की कमी, भूख का ना लगना या बच्चों का दिन ब दिन कमज़ोर होते रहना, इन तमाम तरह अलामतों में अगर फेरम फॉस दवा दी जाए तो बच्चों को भूख भी लगती है, बच्चों में खून की कमी भी दूर हो जाती है और बच्चों की नशो-नुमा में भी बेहतरी पैदा हो जाती है। तो आप लोग देखें कि बच्चों के हवाले से ये किस तरह से मुफीद है। आपके बच्चे कौन सी अलामतें लेकर आए हुए हैं इस दवा के ज़ेर असर। अगर बच्चों की अलामतें आती हैं तो बिना खौफ के, बिना डरे आप ये दवा इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके ज़ेर असर गशी के दौरे पड़ते हैं, सांस बहाल नहीं होती, रुकती है, ऑक्सीजन पूरी तरह से जज़्ब नहीं करता खून और इसमें आपको भूख की कमी हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती और जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। उसके अलावा हाथों पे जो नसें होती हैं वो ये उभरना शुरू हो जाती हैं। जिस्म में फोड़े का सा दर्द होता है, सुइयाँ चुभने वाला दर्द होता है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, इस हद तक मरीज़ को कमज़ोरी हो जाती है कि वो लेटने पर मजबूर हो जाता है, हर बगैर लेटे उसको आराम नहीं आता। लाज़मी सी बात है, जब ऑक्सीजन जिस्म में जज़्ब नहीं हो रही होती तो फिर यही कैफ़ियत होती है, दम घुटता है और जब दम घुटता है हमारा तो हम आराम ही करना चाहते हैं, लेटना ही चाहते हैं। तो मरीज़ की ऐसी कैफ़ियत हो जाती है। दमकुशी, सांस लेने में प्रॉब्लम या फिर सांस में तंगी की शिकायत होती है उन लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा ब्रीफ सा फेरम फॉस का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा और आपको इससे अंदाज़ा हुआ होगा कि एक छोटे से लेक्चर में जब इतनी तमाम तर चीज़ें डिस्कस हो गई हैं तो आपको मज़ीद इसके बारे में जानना चाहिए। तो जनाब, आप लोग तमाम तरह फॉस को स्टडी कीजिए। कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो या फिर आपको अगर गाइड चाहिए हो कि इन फॉस को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा तो हम हाज़िर हैं आपकी मदद करने के लिए। पढ़कर आइए, हमें बताइए कि आपने क्या यूनिक पाया इसमें, इन तमाम तरह 5 फॉसेस में, और अपने घर में कौन सा फॉस आप रखेंगे। अगर ये 5 फॉस रख लीजिए, बच्चों को दीजिए या बुज़ुर्गों को या फिर घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको अगर इससे रिलेटेड कोई भी कमज़ोरी, कोई भी कैफ़ियत अगर पैदा होती है तो आप ये दवाएं इस्तेमाल कीजिए। ये बेज़रर हैं और इनका इस्तेमाल करके हमें बताइए कि इससे क्या क्या आप लोगों को फ़ायदे हुए। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम होम्योपैथी की दवाएं डिस्कस करेंगे। अभी चूँकि हमने बायोकेमिक ये अलग ही सॉल्ट हैं, इनको डिस्कस किया था, अब हम होम्योपैथी की दवाएं डिस्कस करेंगे। तो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल